नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य और केतु की युति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य पिता, राजा, अथॉरिटी, शासन, प्रशासन, लीडरशिप क्वालिटी का भी कारक है। यश, प्रतिष्ठा, हेल्थ, औषधि, हड्डी, आयुष, अहंकार, घमंड, प्रभावशाली व्यक्तित्व, दृढ़ शक्ति, भव्यता का भी कारक है। सूर्य की शुभ राशि सिंह राशि है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य चंद्र, मंगल और गुरु को मित्र मानता है और शुक्र शनि को शत्रु मानता है, बुध को सम मानता है। सूर्य क्रूर ग्रह है। केतु राहु की तरह ही छाया ग्रह है। केतु का कोई पिंडीय स्वरूप नहीं है। ये एक ज्योतिषीय गणना होती है, कैलकुलेशन है ये। लेकिन मानव जीवन पर केतु और राहु दोनों का ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। केतु राहु की तरह ही पाप ग्रह है, लेकिन मोक्ष का भी कारक है। केतु बहुत मिस्टीरियस ग्रह है। केतु आध्यात्मिक, धर्म का भी कारक है। राहु सर है और केतु धड़ है, और बिना सर के धड़ यानी कि हेडलेस होता है वो, यानी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। केतु शिखी, झंडा, अचानक घटने वाली घटनाएं, छल कपट, बंधन, प्रेत बाधा, चर्म रोग, महामारी, शत्रु बाधा, अग्निकांड, कुष्ठ रोग, गैर परंपरावादी कार्य करने वाला होता है। अपराधी, जासूसी, तंत्र मंत्र, गुप्त षड्यंत्र, पेट के रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, अज्ञात रोग, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाना, चेचक, हैजा, फ्लैरी, स्किन डिजीज और जादू टोने का भी कारक ग्रह है। सूर्य और केतु की युति में यदि सूर्य कारक ग्रह हो तो केतु उसके शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। जैसे मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन में सूर्य कारक ग्रह होता है, और इन तीनों लग्नों में सूर्य और केतु की युति शुभ फलदायक होती है। यदि किसी लगन में सूर्य अकारक ग्रह हो तो सूर्य और केतु के अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मीन लगन में सूर्य केतु की युति के अशुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। अन्य लग्नों में सामान्य फल मिलते हैं। केतु वक्री ग्रह है। राशि में प्रवेश करते समय 30 डिग्री का होता है और धीरे धीरे वो डिग्री कम होती होती 0 तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद वो राशि परिवर्तन करता है। सूर्य केतु की युति का जातक को क्या फल प्राप्त होता है? जैसे सोशल स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन जातक को हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। राइट आई खराब होने की भी संभावना होती है। ननिहाल का स्टेटस भी बढ़ जाता है। जातक एक से अधिक भाषाओं का जानकार भी होता है। जातक आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता है। जातक को पास्ट लाइफ इंफॉर्मेशन भी हो जाती है।
सूर्य और केतु दोनों अलगाववादी ग्रह हैं। जातक की पिता से या बॉस से नहीं बनेगी। सूर्य केतु की डिग्री अधिक नजदीक ना हो, यदि दूरी 10 डिग्री से अधिक हो तो ना के बराबर बुरा असर होता है। यदि सूर्य केतु की डिग्री का अंतर 10 से कम हो तो जातक में डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, जातक में ईगो नहीं होती है, जातक इंट्रोवर्ट हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो जाती है। सूर्य नीच हो तो अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं, बदनामी होती है, पिता और संतान में कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। सूर्य केतु युति यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक को इंट्यूशन पावर भी हो जाती है, घटनाओं की जानकारी एडवांस में हो जाती है। सूर्य केतु की युति का मतलब है पिछले जन्मों के कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं। अब आपको सूर्य और केतु की युति का 12 भावों में क्या फल प्राप्त होता है ये बताते हैं। सबसे पहले ये बताता हूं कि सूर्य और केतु की युति मेष राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में हो तो बहुत शुभ फल देती है। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में शुभ फल नहीं देती है। अब बात करते हैं सूर्य और केतु की युति फर्स्ट हाउस में यानी लगन में क्या फल देती है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, लेकिन क्रोधी स्वभाव का होता है, बहुत मिस्टीरियस पर्सन होता है, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है, पॉलिटिशियन होता है, अच्छा राजनेता बन जाता है, बड़ा उद्योगपति होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अधिक होती है, आध्यात्मिकता भी बहुत अधिक होती है, लेकिन मैरिड लाइफ खराब रहती है, तलाक की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड हाउस में सूर्य केतु की युति हो तो जातक धनवान होता है, चतुर होता है, सोच समझकर बोलने वाला होता है, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा करता है, वाणी में कठोरता आ जाती है, अपनी वाणी से, ज्ञान से लोगों का मन मोह लेता है, धार्मिक बातें बहुत करता है, वाणी से धन लाभ भी प्राप्त करता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में जातक साहसी, मेहनती, पराक्रमी होता है, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से धन लाभ प्राप्त करता है, वात रोगी भी होता है, व्यर्थ की बहस भी करता है, भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं, पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, लेकिन जातक धार्मिक यात्राएं बहुत करता है। फोर्थ हाउस में जातक की माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, उत्साह में, एनर्जी में कमी हो जाती है, मानसिक पीड़ा अधिक रहती है, जातक का मन सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है, सुख में कमी हो जाती है, मकान, जमीन जायदाद का भी सुख प्राप्त नहीं होता, वाहन सुख में भी कमी रहती है और हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य केतु की युति हो तो जातक की शिक्षा में कोई ना कोई कमी रहती है, बहुत बाधाएं, रुकावटें आती हैं, संतान होने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, संतान सुख में कमी रहती है, जातक बुद्धिहीन होता है, वात रोगी होता है, पूर्व जन्म के कार्य पेंडिंग होते हैं, डिसीजन पावर कम होती है और डिसीजन पावर कम होने से उसके बहुत से फैसले गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की।
छठे भाव में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह शुभ फल देते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में डिसीजन जातक की फेवर में आता है। लेकिन जातक को पेट से संबंधित रोग जरूर होते हैं जो डायग्नोज भी नहीं हो पाते हैं। आइज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कोई ना कोई सर्जरी की संभावना भी बढ़ जाती है। मामा मौसी से भी संबंध खराब होते हैं, लेकिन कंपटीशन में बहुत सक्सेसफुल रहता है। 7th हाउस, 7वें भाव में 2 अलगाववादी ग्रह, क्रूर ग्रह वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। या तो विवाह बहुत देरी से होता है या होता ही नहीं है, और यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो होने के बाद तलाक की भी संभावना बढ़ जाती है। जातक और उसका स्पाउस, जीवन साथी, दोनों बहुत गुस्से वाले होते हैं। पार्टनरशिप फेल हो जाती है, व्यापार में हानि होती है, धन हानि भी होती है। 8वां भाव, 8वें भाव में सूर्य और केतु की युति स्वास्थ्य खराब करती है। कोई इनक्यूरेबल डिजीज, असाध्य रोग हो जाता है। एक्सीडेंट भी होते हैं। ऑपरेशन और सर्जरी की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जातक पराविद्या, ऑकल्ट साइंस में रुचि बहुत लेता है और अच्छा जोशी बन सकता है। आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, योग, स्पिरिचुअलिटी, इन विषयों में उसका झुकाव बहुत अधिक होता है। लेकिन वसीयत में कोई धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। 9th हाउस में सूर्य और केतु की युति भाग्य में कमी करती है। भाग्य कमजोर हो जाता है। पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। धार्मिक यात्राएं जातक बहुत करता है। समाज सेवा भी करता है। मंदिर, धर्मशाला या धार्मिक स्थानों पर सेवा भी बहुत करता है। 10th हाउस में सूर्य और केतु की युति शुभ फल देती है। लेकिन दोनों की डिग्री में यदि 10 से अधिक अंतर हो तो ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। 10th हाउस में सूर्य दिग्बली होता है। जातक अच्छा राजनेता बन सकता है। सरकार में कोई उच्च पद प्राप्त करता है। राजनीति में समाज सेवा कर सकता है। किसी एनजीओ या धार्मिक संस्था का अध्यक्ष बन सकता है। धर्मगुरु, योगा टीचर, मेडिटेशन के कार्यों में बहुत सफलता मिलती है और धन लाभ भी होता है। समाज में मान सम्मान भी बहुत होता है। 11th हाउस, लाभ भाव में सूर्य और केतु की युति पिता से लाभ देती है। सरकार से भी धन लाभ होता है। जातक समाज सेवा करता है, प्रसिद्ध होता है, यशस्वी बहुत होता है। धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि होती है। ज्योतिष के कार्य या धर्म के कार्यों में या कर्म कांड के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। 12th हाउस में सूर्य केतु की युति जातक को मोक्ष की ओर ले जाती है। जातक की आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में रुचि बढ़ जाती है। धार्मिक यात्राएं बहुत करता है, जिनमें विदेश यात्रा भी होती है, और अगर चाहे तो वो विदेश में परमानेंट भी सेटल हो सकता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।